हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? बड़े दिनों के बाद फिर से आज हम लोग सभी लोग मिले हैं। एंड बहुत दिनों के बाद यार, कितने अरसों बाद मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत मिस करता था मैं आपको, आपकी यादों में मैं खोया रहता था। दिन भर नींद नहीं आती थी तब भी सोया रहता था। ठीक है, सो गाइस बहुत मिस करता था मैं आप लोगों को, पता है, बहुत मिस करता था। बहुत ज्यादा याद आती थी। फाइनली आप मिल गए तो बस अब खुशी हो रही है थोड़ी। चलिए जी, तो आई थिंक यस, आ जाइए। सो 2-3 जन्म हो गए, हाँ ना यार, कितना टाइम हो गया मिले हुए, बहुत टाइम हो गया। चलिए, आज नाइट लेक्चर है, आज भी कम्युनिकेशन का लेक्चर रात को 11 बजे है। सो जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड किया था वो तो करेंगे ही, जिन्होंने नहीं किया था कल वाला लेक्चर अभी कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। फिर आप लोग रात वाला 11 वाला भी करेंगे। ठीक है, नाइट लेक्चर होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, ओके, आई थिंक हियर वी गो एवरीवन, शुरू करते हैं। अभी एजेंसी चल रहा था, एजेंसी एजेंसी चल रहा था हमारा। आ जाओ जाने मन, आ जाओ जाने मन, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कोई कह रहा है आते ही मत पढ़ाया करो, तो क्या करना चाहिए? मैंने आते ही बराबर पहले डांस वांस करना चाहिए थोड़ा, है ना, तुम्हारा मनोरंजन करना चाहिए थोड़ा, है ना। एमसीक्यू सेशन यार कल से होगा यार, 2 दिन से क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इशू था ना, दैट्स वाई कम्युनिकेशन रात में हो रहा है। ठीक है, ओके चलिए, आ जाओ। तो शुरू करते हैं, एवरीवन आ जाइए। चलिए लाला, आ जाओ लाला। कमेंट्स ऑफ कर दूं? सिर्फ मुझे दिखेंगे तुम्हारे कमेंट्स, ऐसा कर दूं? ज्यादा अच्छा है वो, क्या तुम्हारे को डिस्टर्ब नहीं ना, है ना? तो तुम्हारे कमेंट सिर्फ मेरे को दिखेंगे। कोई कह रहा है सर अब्बर सर का मूड ऑफ, अब्बर सर का मूड ऑफ हो गया था सर। क्यों? क्यों हो गया था उनका मूड ऑफ? तुमने क्या चुल मचाई थी आज जो उनका मूड ऑफ हो गया था? क्या कांड किया तुमने? हैं? क्या कांड किया बताओ जो उनका मूड ऑफ हो गया? किसी ने बुरा बोला? किसने बुरा बोला? एक लड़की थी शुभी, बकवास कर रही थी। क्या बकवास कर रही थी शुभी? बताओ। अब्बर सर की वाइफ ने उन्हें हमारे सामने पीटा। ये तुम क्या नई नई ताजा खबर ला रहे हो बे? ये ये क्या नई नई ताजा खबरें ला रहे हो? कुछ भी बोल रहे क्या? चलिए, ओके, ओके आ जाइए। आई थिंक अभी पढ़ाई कर लेते हैं, आ जाओ जाने मन, जाने मन, जाने मन, जमा तेरी नजर। आ जाओ जी। चलिए जी, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, एक बार देख लेते हैं। हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, दो प्रकार के एजेंट होते हैं। यहां से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक होते हैं स्पेशल और एक होते हैं एजेंट, जनरल। मेरे लिए तुम क्या हो बताओ? मेरे लिए तुम लोग क्या हो? तुम लोग क्या हो मेरे लिए? तुम लोग क्या हो? स्पेशल लगता है तुम्हारे को कि जनरल, क्या लगता है? अगर तुम लोग सब लोग स्पेशल कह रहे हो तो गलत नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो। स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल, करेक्ट है। और मैं आपके लिए माँ कसम, किसी ने जनरल का है ना, मुंह फोड़ दूंगा उसका, बता रहा हूं मैं। चलिए, ओके, अभी अभी ध्यान देना, आ जाओ। सुनाओ गाइस। सो स्पेशल मतलब जो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए अपॉइंट होता है वो होता है स्पेशल। ठीक है, वो होता है स्पेशल एजेंट, सिर्फ एक ही काम करता है वो। ठीक है, जनरल एजेंट वो बहुत सारे काम करता है, बेचारे की इज्जत कम होती है, स्पेशल की इज्जत थोड़ी ज्यादा होती है। बट एनीवे, चलिए, जो बहुत सारे काम करेगा वो जनरल, और जो एक ही काम करेगा वो स्पेशल। ईशा कहती है ऑब्वियसली जनरल हो आप। ईशा, आई हेट यू। ठीक है जी, तो अभी ध्यान देना एवरीवन। सो स्पेशल एजेंट जो है बहुत ही सिंपल है, जो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए अपॉइंट होता है, जो स्पेसिफिक काम करने के लिए अपॉइंट होता है। सो उसे कहते हैं स्पेशल एजेंट। और जो बहुत सारे काम करता है ओवरऑल इन जनरलाइज, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनरल एजेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, एकदम इजी है। ओके, चलिए, हमने देखा था सब एजेंट कौन होता है, कौन होता था सब एजेंट यारा? कौन होता था सब एजेंट? एजेंट का एजेंट, उसे हम कहते थे सब एजेंट। एजेंट के एजेंट को हम क्या कहते थे? सब एजेंट कहते थे। याद है कि भूल गए? भूल गए कि याद है? याद है ना, एजेंट का जो एजेंट होता था उसे हम सब एजेंट कहते थे। ठीक है, एजेंट का जो एजेंट होता था उसे हम सब एजेंट कहते थे। एकदम इजी है। एजेंट के एजेंट को हम कहते हैं सब एजेंट। सो मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया और आपने सौमिल सर को एजेंट अपॉइंट किया, तो सौमिल सर कौन हो गए? सौमिल सर हो गए सब एजेंट। सौमिल सर हो गए सब एजेंट, बराबर है, इजी था। चलिए, नेक्स्ट हमने देखा था आज और कल में खत्म हो जाएगा बेटा, आज और कल में खत्म हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा।
फिर उसके बाद में आजकल में, फिर उसके बाद लीगल रीजनिंग करेंगे। 25 से नई बैच शुरू करेंगे। आई थिंक 25 से लीगल रीजनिंग ही कराता हूँ, फिर टॉट कराता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं, 22, 23 कॉन्ट्रैक्ट और इसके एमसीक्यू करा लेता हूँ। 24 को मैराथन कर लेते हैं। 25 से जो नई बैच शुरू हो रही है उसमें लीगल रीजनिंग, टॉट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट चारों करेंगे 10 दिन में। चारों चारों करेंगे 10 दिन में। वो एकदम सुपर फास्ट से करेंगे, मतलब बहुत ही क्विक रिवीजन होगा, बहुत ही सेक्सी रिवीजन होगा, मतलब पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे उसको, मजा आ जाएगा आपको। वो उसका अनाउंसमेंट करूंगा मैं अभी, 25 से एक बैच शुरू करूंगा जो मैं, मतलब आपको मजा आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। एकदम मजा आ जाएगा आपको। 1 मिनट, ऑफिस से कॉल आ रहा है। हाँ बेटा। हाँ, कल का बिजनेस कम्युनिकेशन है बेटा। ई करस्पॉन्डेंस। हेलो। ई करस्पॉन्डेंस बेटा। करस्पॉन्डेंस। लेक्चर नंबर तू अभी सर्च कर लेना यूट्यूब में देख के। चलिए आइए अभी। अभी ध्यान देना दोस्त, जो एजेंट बिजनेस करने के लिए अपॉइंट होता है, बिजनेस के लिए जो भी एजेंट अपॉइंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बताओ 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 बताओ। लक्षिता, मर्केंडाइज नहीं, मर्केंटाइल। मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं ऐसा एजेंट जो बिजनेस पर्पस के लिए अपॉइंट होता है, उसे हम मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं लाला उसे? मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं, बराबर है। उसे हम मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं। अच्छा, ऑटो करेक्ट हुआ क्या? ओके। सर मैंने पहले का टॉर्ट में बस मैराथन किया है, अभी ये लेक्चर करके हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मैराथन भी होगा जाने मन। तुम क्यों इतने सवाल पूछते हो मेरे बच्चों? सब होगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो? हम हैं तो क्या गम है, सब होगा, टेंशन ना लो आप। बिजनेस पर्पस के लिए जो एजेंट अपॉइंट होता है उसे मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं। इसमें अलग अलग एजेंट होते हैं और सबके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर, ऐसा एजेंट जो आपके भी आपने बाइंग एंड सेलिंग करेगा, इसके पास सामान भी पड़ा होगा, और अगर आपने इसको कमीशन नहीं दी, ये सामान को जब्त कर लेगा। इसे कहते हैं फैक्टर। लाइक मान लीजिए मैंने आर्यन खान को अपना एजेंट अपॉइंट किया बीड़ी बेचने के लिए। आर्यन खान को मैंने अपना एजेंट अपॉइंट किया बीड़ी बेचने के लिए। अब आर्यन खान के पास बहुत सारी बीड़ी पड़ी होती थी, वही खरीदता था, वही बेचता था, थोड़ी फूक भी लेता था। तो एक दिन मैंने उसको कमीशन देने से मना कर दिया, तो आर्यन खान क्या मेरी बीड़ी जब्त करके रखेगा? आंसर इज यस, ही इज अ फैक्टर। उसे हम फैक्टर कहते हैं, बराबर है। नेक्स्ट है ब्रोकर। ब्रोकर कौन? जो दो लोग को मिलाए। मैं अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं और कोई अच्छी लड़की अच्छा लड़का ढूंढ रही होगी, तो बस मैं चला गया ब्रोकर के पास। ब्रोकर ने हम दोनों को मिलवा दिया, हमने ब्रोकर को कमीशन दे दी। ठीक है जी, समझ रहे हैं? ओके, आसान है कि नहीं है? कोई कहता है अनन्या पांडे के भी लग गए। अरे हाँ ना, अनन्या पांडे भी ड्रग्स लेती है, बताओ उसकी, चलो उसकी तो हरकतें ही वैसी थी, है, नाक को जीभ से टच कर रही है, बताओ, हरकतें ही ऐसी थी, तो जाना ही था उसने, बट ठीक है, बट चलिए ओके, आ जाइए। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है गाइस ध्यान देना, नेक्स्ट है गाइस ध्यान देना, डेलक्रिड एजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डेलक्रिड एजेंट? डेलक्रिड एजेंट क्या होता है? डेलक्रिड एजेंट क्या होता है? जब जिसको हम ज्यादा पैसे देते हैं और बेड डेट्स वो बेयर करता है, उसे हम डेलक्रिड एजेंट कहते हैं। जिसको हम ज्यादा पैसे देते हैं और बेड डेट्स वो बेयर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डेलक्रिड एजेंट कहते हैं, डेलक्रिड एजेंट। कोई कह रहा है मुझे चैट बॉक्स ब्लैंक दिख रहा है। जादू, जादू। देखो सबको कमेंट्स दिख रहे हैं, सिर्फ तेरे को नहीं दिख रहा। ओ, ओ बेचारा रे, मेरा भाई कैसे हो गया तेरे साथ ये? कितना गलत हो गया ये। ठीक करा बेटा, कल अपना कंप्यूटर पानी वानी में धो के ठीक करा थोड़ा सा। मोबाइल वोबाइल जो भी होगा, लैपटॉप वैपटॉप, अच्छे से उसको, वो कौन सी बहू थी, गोपी बहू के जैसे धो बढ़िया, साबुन आबुन लगा के उसको एक नंबर नहला थोड़ा, सही होगा क्या पता, है ना? गोपी बहू, जोरदार था वो। चलिए ओके, नेक्स्ट अभी ध्यान देंगे एवरीवन। नेक्स्ट है गाइस, ऑक्शनर। कौन है ऑक्शनर? जो बोली लगवाता है बोली लगवाता है। मेरे को बेचना है यार, किसको बेचू बताओ? किसको बेचू, बेचू बेचू, किसको बेचू, किसको बेचू? बताओ, बेचना है मेरे को कोई चीज, बताओ क्या बेचू? चलो अपने आप को बेच रहा हूँ भाई, बेचो, बोलो कितनी बोली लगाओगे, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा बोली लगाता है, उसका हुआ मैं। बोलो, अपने आप को बेच रहा हूँ भाई। किसी ने 1 रुपए का है, कमीने माँ के लाडले, 150 रुपए देगा। 150 रुपए, मेरी जूती नहीं मिलनी है तेरे को, मेरे नाखून नहीं मिल दूंगा मैं तेरे को 150 में। 50 पैसा देगा,
कोई लिखता है 2 करोड़, इनफाइनाइट 69 रुपीज। इनफाइनाइट, वेरी गुड। सो गाइस, अब मान लीजिए अब्बर सर ऑक्शन कर रहे हैं मोदी सर का। मोदी सर को कौन लेगा? किसी ने बोला 10 रुपए, तो अब्बर सर ने बोला 10 रुपए एक, 10 रुपए दो। किसने बोला 100 करोड़? अब्बर सर बोलेंगे 100 करोड़ एक, 100 करोड़ दो। और अब्बर सर हैमर को फॉल करेंगे। अब्बर सर मेरे बिहाफ में मुझे सेल कर रहे हैं। अब्बर सर इज ऑक्शनर, वो मेरे एजेंट है, वो मेरे एजेंट माने जाएंगे, राइट? वो क्या माने जाएंगे? मेरे एजेंट मान लिए जाएंगे, ठीक है? वो मेरे एजेंट मान लिए जाएंगे, राइट एवरीवन? नेक्स्ट है पार्टनर। पार्टनर क्या है जल्दी बताओ? पार्टनर क्या है? पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है क्या? यस और नो बोलो। क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है? आंसर इज यस, यस। और क्या आप अगर बैंक में पैसा रखते हो तो क्या बैंक भी आपका एजेंट है कि नहीं है? बताओ। बैंकर आपका एजेंट का नहीं है या नहीं? बिल्कुल, बैंकर भी आपका एजेंट होता है, एकदम करेक्ट है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस। आगे बढ़ते हैं। आज आज जानते हैं एजेंट की क्या ड्यूटीज होती है। आ जाओ, मजा आएगा। एजेंट की क्या ड्यूटीज होती है, मजा आएगा। आ जाओ। सबसे पहली एजेंट की ड्यूटी है औकात में काम कर। ये पहली ड्यूटी है एजेंट की। एजेंट की सबसे पहली ड्यूटी है औकात में काम करना चाहिए। ही शुड एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। जो उसको काम बोला गया वही काम करे। जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कौन बिजनेस करना चाहता है? कौन बिजनेस करना चाहता है बताओ? तो उसका एग्जांपल लेते हैं। बताओ कौन करना चाहता है? देखो, गंदा एग्जांपल होगा, सोच समझ के बोलो। थोड़ा सा गंदा एग्जांपल होगा, बेइज्जती हो सकती है थोड़ी सी, तो भैया बोलो थोड़ा सा। फिर भी चाहते हो तो मैं, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति विपत्ति नहीं है, चलेगा आपको? चलेगा क्या? तो बोलो। ठीक है, तृप्ति बजाज कह रही है। चलो तृप्ति बजाज का लेते हैं, मैं पहले कहा था भाई। ठीक है, तृप्ति बजाज। तृप्ति बजाज का बिजनेस है, ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के लोगों के बालों से जुआ निकालती है। ठीक है, इसका बिजनेस है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठती है और 5 रुपए में एक जुआ, 5 रुपए में एक जुआ, आइए आइए आइए, मैं तृप्ति आपके बालों से जुआ निकालूंगी, ताजी ताजी जुआ, ताजी ताजी जुआ, जिंदा जुआ हाथ में निकाल के दूंगी, आइए आइए आइए, पीपल के पेड़ के नीचे आइए। ये तृप्ति बजाज जो है धंधा करती है। तृप्ति बजाज जो है धंधा करती है, जुआ निकालने का बिजनेस है। लोग आते हैं, बैठते हैं, उनके सिर से जुआ निकलती है। एक जुआ निकली तो 5 रुपए मिलते हैं। ये इसका बिजनेस है। ठीक है, ये क्या है? इसका बिजनेस है, राइट एवरीवन? ये इसका बिजनेस है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसका बिजनेस बहुत फैलने लग गया। अब लोग सोचने लगे साला जुआ भी निकालनी है तो तृप्ति के हाथों से निकाले कम से कम। है अपने ही हाथों से जुआ निकालने में क्या मजा? तृप्ति निकालेगी तो वाह वाह, मजा आ जाएगा। हाजरा जी कह रही है आप सिलेक्टेड लोगों के नाम लेते हो। अच्छा, अभी हाजरा जी आपका नाम ले लेते हैं। तो तृप्ति जो है उसने, भाई साहब, जुआ जो है निकालने का बिजनेस चल पड़ा। अब तृप्ति बोली यार मैं अपना बिजनेस गांव गांव तक फैलाना चाहती हूँ। तो उसने हाजरा जी को अपना एजेंट बनाई कि हाजरा आप भी अब लोगों के जुआ निकालोगे, मतलब सर से जुआ निकालोगे हाजरा जी। अब हाजरा जी को कहा कि देख, जुआ इस तरीके से निकालना कि बाल किसी के ना खींचे, किसी के बाल झड़े ना। ठीक है, जुआ निकालते समय आप किसी के बाल काटना नहीं है। हाजरा जी की ये सारी ड्यूटी थी। अब हाजरा जी के सामने ना एक बार कोई आया और वो उनका एक्स बॉयफ्रेंड था। ठीक है, हाजरा जी आप लड़की छो ना, लड़के तो नहीं हो? क्या नाम में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो हाजरा जी आप लड़की हो ना पक्का? हाँ, तो हाजरा जी के पास जो है बॉयफ्रेंड आया, हाजरा जी का एक्स बॉयफ्रेंड। तो हाजरा जी ने क्या किया? कैंची चला दी, गंजा कर दिया साले को, गंजा कर दिया। बोले इसको तो टकला ही करती हूँ मैं, जुआ निकलवाता है मेरे से, हट। टकला कर दी हाजरा जी ने। अब मेरे को बताओ, हाजरा जी ने विद इन द अथॉरिटी काम की क्या आउटसाइड द अथॉरिटी? बताओ। हाजरा जी ने जो काम की वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के की, आउटसाइड? आउटसाइड द अथॉरिटी काम की। विद इन मतलब जो काम दिया गया सिर्फ वो करना। आउटसाइड मतलब जो काम मना किया गया था वो कर रहे हो आप। तो एजेंट हमेशा विद इन द अथॉरिटी काम करना चाहिए, आउटसाइड द अथॉरिटी नहीं। हाजरा जी ने जो किया है वो आउटसाइड द अथॉरिटी काम किया है, सरासर गलत है। इसके लिए वो खुद लायबल होंगी हाजरा जी, इसके लिए तृप्ति लायबल नहीं होगी। ठीक है, पहला केस एकदम सिंपल है। दूसरा, एजेंट जो है वो सारे रीति रिवाज फॉलो करेगा। रीति रिवाज फॉलो करेगा। मान लीजिए जो तृप्ति है, इसका रीति रिवाज है कि जब भी कोई ग्राहक आता है जुआ निकालने, ठीक है, पहले उसके सिर में थोड़े से पानी छटका जाता है, थोड़ा उसको वो किया जाता है, क्या बोलते हैं, प्रसन्न किया जाता है जुआओं को पानी डाल के। उसके उसके बाद में उसमें थोड़े फूल वूल छिड़काए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शक्कर अक्कर डाली जाती है चीटियों के लिए, खाना वाना। और उसके बाद में इनकी प्रथा जो है जुआ निकालने की शुरू होती है। तो एजेंट भी ये सारे काम करेगा। जो भी कस्टम है
जो भी कस्टम है मतलब रीति रिवाज, कस्टम मतलब रीति रिवाज, जो भी रीति रिवाज चले आ रहे हैं बिजनेस में, एजेंट वो सारे रीति रिवाज फॉलो करेगा, एजेंट सारे रीति रिवाज फॉलो करेगा, बराबर है। एजेंट को करना है ये सब, नहीं किया तो उसको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है स्किल एंड इंटेलिजेंस से काम करेगा, मतलब ध्यान से काम करेगा, ध्यान से काम करेगा, है ना। स्किल एंड इंटेलिजेंस से काम करेगा, कैसे काम करेगा बोलो, स्किल एंड इंटेलिजेंस से काम करेगा, जल्दी से बोलो कैसे काम करेगा बेटा, स्किल और इंटेलिजेंस। स्किल एंड इंटेलिजेंस मतलब क्या, स्किल एंड इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक काम करेगा, ध्यान पूर्वक, ठीक है, ध्यान पूर्वक काम करेगा, एकदम अच्छे से काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अपनी क्लास में अपनी क्लास में वाधवा जी हैं, वाधवा जी यार आपके एग्जांपल 1000 बार ले चुका हूं फिर भी गुस्सा कर रहे हो, मेरा एग्जांपल लो, ठीक है, अभी ध्यान देना, है ना। मान लीजिए वाधवा जी हैं, ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं भाई, इनका बिजनेस है, ठीक है, इनका बिजनेस है वाधवा जी का। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वाधवा जी क्या करते हैं, चींटियों के डॉक्टर हैं, चींटियों के, है ना, चींटियों को कोई चोट आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो चींटियों के डॉक्टर हैं, ठीक है, कोई चींटी को दर्द हो रहा हो तो वाधवा जी जो है चींटियों को ठीक करने का काम करते हैं, बराबर है। तो इन्होंने अपना एजेंट अपॉइंट किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना एजेंट अपॉइंट किया ईशा चौधरी को, ईशा चौधरी जी को अपना एजेंट अपॉइंट किया। बोले तू चींटी जैसी है, अच्छे से देख पाएगी चींटियों को, तो बढ़िया कर लो शुरू बिजनेस। तो ईशा चौधरी जी जो है ये काम करती थी चींटियों को देखने का एज अ एजेंट। तो ईशा जी का काम यह है कि अपना ध्यान पूर्वक काम करें, ऐसा बिना, ऐसे नहीं कि बस करने के लिए काम कर रहे हैं, अरे यार धोखा हो सकता है, चींटियां मर सकती है, ध्यान से परख के एकदम अच्छे से प्रॉपरली काम करो, ठीक है, ओके, प्रॉपरली काम करो, ये बहुत जरूरी है, इसे कहते हैं स्किल एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, इसे कहते हैं स्किल एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है बेटा जी, जब भी कोई ऐसी बात है जो प्रिंसिपल के लिए खतरे वाली है, एजेंट को तुरंत बताना है, एजेंट को तुरंत बताना है, जब भी कोई बात प्रिंसिपल के लिए खतरे वाली है तुरंत प्रॉम्प्टली डिस्क्लोज करना है, ऐसी कोई भी बात जो उसके नॉलेज में आती है जो खतरे की है, जो खतरे वाली बात है तुरंत बताना है, तुरंत। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की यार, जैसे मान लो यार कि अपनी क्लास में जो शेख जी हैं, शेख जी, ठीक है, अपनी क्लास में जो शेख जी हैं, ये क्या करते हैं ना, इनका बिजनेस है बढ़िया, ये कस्टमर को, कस्टमर को जहां जहां खुजली हो रही है खुजाने का काम करते हैं, इनका बिजनेस है। जब भी इनके पास कस्टमर आते हैं, जहां जहां खुज, मतलब ऐसा पहले पूरे वर्ल्ड में नहीं था, ठीक है, कि भैया ऐसा बिजनेस हो कि जहां खुजली हो रही है लोग आते हैं, भैया इधर खुजा देना, इधर खुज, ये खुजाने का काम करते हैं, इनका काम क्या है, शेख जी का ये बिजनेस है। अब हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ दोस्त, एक दिन क्या हुआ, एक क्लाइंट आया था, एक दिन एक क्लाइंट आया था, और एक दिन एक क्लाइंट आया था, ठीक है, और वो क्लाइंट जो था ना, जो भी व्यक्ति आया हुआ था, जो भी व्यक्ति आया हुआ था उसको ना बीमारी थी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी गंदी बीमारी थी उसको, अगर ये शेख जी उसको खुजा देते, शेख जी को भी वो बीमारी हो सकती थी, और एजेंट को ये पता था। तो क्या लगता है एजेंट को ये बात प्रिंसिपल को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बताओ, एजेंट को ये बात प्रिंसिपल को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बताओ। तो आंसर इज बताना चाहिए, इसे कहते हैं एजेंट को हर चीज बतानी है प्रिंसिपल को, हर चीज, हर चीज प्रिंसिपल को बतानी है। लाइक मान लीजिए मेरे को पता है यूनिक एकेडमी में कोई चीज खतरे में है, और मैं यूनिक एकेडमी का एजेंट हूं, मुझे वो आशीष सर को बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, मतलब बताना ही पड़ेगा, 100% बताना पड़ेगा, ठीक है, ओके। कोई कहता है निधि की कसम मेरा एग्जाम्पल लो, कपिल भाई, कपिल भाई लेना ही पड़ेगा अब तो यार, निधि खुश रहे बेचारी जहाँ रहे। चलिए कपिल भाई का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी कपिल भाई मान लो से फॉर एग्जाम्पल यार, ये ना क्या करते हैं, पानीपुरी बनाते हैं, पानीपुरी बनाते हैं, पानीपुरी, कपिल भाई जो है अपने पानीपुरी बनाते हैं, लेकिन ना पानीपुरी के अंदर ना ये जो पानी बनाते हैं ना सही से नहीं बनाते हैं, पता है, पानी बनाते समय कोलगेट डालते हैं उसमें, थोड़ा निरमा डालते हैं, ठीक है निरमा, पता नहीं जहां जहां से गंदा गंदा पानी आता है सारा वो मिलाते हैं, कैसे स्वाद ही उसी से आता है, ये कहते हैं स्वाद ही उसी से आता है, ठीक है, भाई जो है हमारा कहता है स्वाद ही उसी से आता है। अब इसका एजेंट है, कपिल भाई का जो एजेंट है वो है, ध्यान देना एवरीवन, कपिल भाई का जो एजेंट है ना, जो कपिल भाई का एजेंट है ना, एजेंट वो है प्रियांशा, प्रियांशा, प्रियांशा जो है वो कपिल जी की एजेंट है, और इन्होंने प्रियांशा को बताया हुआ है कि देख पानी इस तरीके से मिलाया जाता है। मेरे को बताओ क्या प्रियांशा मार्केट में सबको बता दे, ढिंडोरा पीट दे कपिल का कि इतने ऐसे पानी में बनाता है ये, नहीं, प्रियांशा को
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट वाली है, वो किसी को नहीं बतानी है। एजेंट शैल नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंट्रस्टेड टू हिम बाय प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई टॉप सीक्रेट वाली बात बताई है, वो कभी कभी भी किसी को मत बताओ। कितने लोग सीक्रेट्स 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 पचा सकते हैं पेट में? आपको है जिसको सीक्रेट्स पचा सकते हैं? कम लोगों में होती है क्वालिटी, कम लोगों में क्वालिटी होती है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना कोई तो ऐसी बात थी, ठीक है, कोई तो ऐसी बात थी एकदम सीक्रेट वाली थी, एक मैडम का अफेयर चल रहा था हमारे ऑफिस में। तो मैंने अपने बाजू वाली को बताया, मेरे को पता चला, तो मैंने अपने बाजू वाली को बताया, मैंने बोला किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, मैंने बोला वो उसका अफेयर चल रहा है, बता तेरे को। उसने 10 लोगों को बताई और उसने बोली किसी को बताना मत, उसने भी यही बोली किसी को बताना मत। हाँ, वो 10 लोग जिनको पता चला उन्होंने आगे वही बताया किसी को बताना मत। एक दिन मैं लंच कर रहा था, लंच करते एकदम अननोन कोई तो बंदा आया, बैठा मेरे पास, बोलता है वो मैडम पता है? मैं कहा हाँ। कहता उसका अफेयर चल रहा है। मैं तुझे कैसे पता? तो कहता है मेरे को इसने बताई है किसी को बताना मत। मैंने कहा भैंस की आंख देखो, पूरे ऑफिस में एक बात पहुंच गई है और सबने डायलॉग यही रखा है, किसी को बताना मत। ठीक है, सो भैया ये सबसे कठिन चीज होती है, सीक्रेट्स को पचाना। ठीक है, सीक्रेट्स को पचाना सबसे कठिन चीज होती है, बट एजेंट को ये करना है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट बात है प्रिंसिपल की, तो वो डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, वो डिस्क्लोज करना है नहीं करना है, जल्दी बताओ। डिस्क्लोज करना है नहीं करना है? आंसर इज बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना है। नैन्सी कहती है आई एम अ सीक्रेट कीपर। नैन्सी जी बोलने की बात है, लड़कियों के पेट में तो खासकर बात नहीं पचती। लड़कियां तो सबको बताते फिरती है भाई, बंदे फिर भी होते हैं कई। एक लड़की को पता चली बात, मतलब आधे शहर को पता चल गई, ऐसा हो जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? चलिए ओके, एनीवे नहीं, यूनिक एकेडमी की लड़कियां अच्छी हैं, यूनिक एकेडमी की लड़कियां बहुत अच्छी है, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। चलिए ओके, सो यस कई ध्यान देंगे एवरीवन। सो एजेंट को विद इन द अथॉरिटी काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंट को क्या काम करना है, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ। एजेंट, ध्यान देंगे एवरीवन, विद इन द अथॉरिटी काम करेगा। दूसरा, विद इन द अथॉरिटी काम करेगा, रीति रिवाज जो है वो फॉलो करेगा। स्किल एंड इंटेलिजेंस मतलब ध्यानपूर्वक काम करेगा। ठीक है, जो भी उसके उसके पास जो भी एकदम ऐसी बात होगी जो प्रिंसिपल को बताने लायक है, तुरंत डिस्क्लोज करेगा। सीक्रेट बातें प्रिंसिपल की बाहर मार्केट में नहीं लेके जाएगा। अच्छा, अपनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? मैं आशीष सर का एजेंट हूं, क्या मैं खुद की एकेडमी खोल लूं? बताओ, मैं आशीष सर का एजेंट हूं यूनिक एकेडमी में, क्या मैं खुद की एकेडमी खोल लूं? तो अगर मैं खुद की एकेडमी खोलूंगा, इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। गलत हो जाएगा ना, मैं यूनिक एकेडमी में पढ़ा रहा हूं और खुद की भी एकेडमी खोल रहा हूं, गलत नहीं हो जाएगा? बताओ, आप बताओ, गलत होगा नहीं होगा? अरे होगा ना गलत यार। आशीष सर को, आशीष सर बोलेंगे यार यहाँ भी पढ़ाता है, अपनी एकेडमी भी खोल रहा है, मेरे को बताओ मैं ज्यादा ध्यान कहां दूंगा? यूनिक एकेडमी में ज्यादा ध्यान दूंगा कि अपनी एकेडमी में? बताओ। वैसे ये अपनी एकेडमी है, यूनिक एकेडमी मेरी ही एकेडमी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं काम करता हूँ, है ना, यहाँ पार्टनर है अभी हम लोग सब। तो ये अपनी एकेडमी है, बट जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, यस, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। सो भैया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करना है, नहीं करना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करना है नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने ना दुकान खोली, मैं व्हाइट सॉस पास्ता बेचता हूँ, पसंद है सबको, मेरा फेवरेट है भाई पास्ता पिज्जा, ये अपने को जितना खिला लो मेरे को खा लूंगा मैं। व्हाइट सॉस पास्ता और डोमिनोज का फार्म हाउस चीज बस्ट, साथ में गार्लिक ब्रेड हो तो चलेगा और साथ में कोक मिल जाए बस। हफ्ते में 7 दिन खा सकता हूं मैं, हफ्ते में 7 दिन सुबह शाम, मेरे को चल जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए अपने को, इतना फेवरेट है मेरा, है ना। बहुत दिन हो गए, आज खाऊंगा मैं, बहुत दिन हो गए नहीं खाया, 3-4 दिन हो गए मेरे लिए, बहुत हो गए वो। अभी ध्यान देना, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने दुकान खोल दिया व्हाइट सॉस पास्ता की और पिज्जा की, ठीक, और आपको मैंने अपना एजेंट बनाया हूं, और अब आप खुद अपना एक ठेला खोलना चाहते हो व्हाइट सॉस पास्ता और पिज्जा का। मेरे को बताओ सही रहेगा गलत रहेगा? सही रहेगा गलत रहेगा, जल्दी बताओ। सही रहेगा गलत रहेगा? बिल्कुल गलत रहेगा ना, क्यों गलत रहेगा? बिकॉज यार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है यार, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा,
जो एजेंट है उसको अकाउंट सच्चे रखने की झूठे रखने चाहिए? सच्चे रखने चाहिए कि झूठे? हैं, जैसे मान लो हर्ष मेरा एजेंट है, तो हर्ष को अकाउंट सच्चे रखने चाहिए झूठे रखने चाहिए, बताओ? सच्चे, ट्रू अकाउंट्स रखने हैं। ठीक है, अकाउंट्स ट्रू होने चाहिए भाई। देखो ना, आपको पता है ये दुनिया ऐसी ना, इसमें लोग बहुत गंदे गंदे होते हैं। ठीक है, सो लेकिन अपन अच्छे बनेंगे ना तो अपने साथ लोग फिर अच्छे से भी रहते हैं। ठीक है, सो आप लोग, जैसे आप किसी ऑफिस में जाओगे, आप एक से एक लोग मिलेंगे, एक से एक लोग मिलेंगे, है ना? बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहला छुरा वही मारेगा, देख लेना। पहले सबसे पहले वही काटेगा आपका। मैं पहले कह रहा हूं आपको, देख लेना। जो बेस्ट फ्रेंड का, बेस्ट फ्रेंड चीज होती है BFF। जो आपका सिक्स्थ में BFF था, वो डेफिनेटली ट्वेल्थ तक आके नहीं रहता। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनका बचपन से जो BFF था वो अभी तक है। ठीक है, फिर जो ट्वेल्थ में BFF होता है ना, वो आने वाले कुछ साल बाद फिर वो खत्म हो जाता है। फिर जो अभी आपका BFF होगा ना, 5 साल बाद बताना है या नहीं है। ठीक है, 5 साल बाद बताना। ये कुदरत का नियम है, ये कुदरत का नियम है, कुदरत का होता है सब, क्या करोगे? सर बट ये तो राइट है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या राइट है? कि अपना बिजनेस कर सकते हैं आप। हाँ तो छोड़ के करो ना। आप एजेंट भी हो कहीं पे और सेम बिजनेस कर रहे हो, ये गलत है। आप यहाँ छोड़ के वहां करो ना यार, है ना? आप यहाँ पे भी काम कर रहे हो, अपना खुद का भी कर रहे हो, तो यार आप एजेंसी में तो ध्यान ही नहीं दोगे, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे। चलिए नेक्स्ट है, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट प्रॉफिट? सीक्रेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो प्रिंसिपल दुकान पे नहीं था, तो कोई कस्टमर आया, सेल हो गई, प्रिंसिपल को बताया नहीं, वो पैसा जेब में रख लिया। वो पैसा जेब में रख लिया, गलत है। जैसे मैं दुकान में कई बार करता हूँ। मेरे दुकान में जब पापा बैठे नहीं होते थे ना, मैंने कोई सलवार सूट बेचा ना 2000 का, 1000 अंदर 1000 गल्ले में, काम खत्म। इसे कहते हैं सीक्रेट प्रॉफिट। बिल्कुल, ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर सीक्रेट प्रॉफिट लेते हुए पकड़ा जाता है एजेंट, तो एजेंट को निकाला जा सकता है, उससे पैसा लिया जा सकता है, उसको रेम्युनरेशन देने से मना किया जा सकता है। अगर सीक्रेट प्रॉफिट लेते हुए पकड़े जाते हो, किसने घर से चोरी किया है? आप में से किसी ने घर से चोरी है? घर से, घर से चोरी किया आज तक कभी? मम्मा के पर्स से निकाल लिया हो, पापा के पर्स से निकाल लिया हो चुपके से? कोई ऐसी जगह होती है घर में जहां हम पैसे रखते हैं, और मम्मा पैसे रखती है, चिल्लर विल्लर पड़े होते हैं 10 20 50, कभी नहीं चोरा? क्या बात कर रहे हो यार, जरूरत ही नहीं पड़ी तो फिर ठीक है। मेरे को क्या जरूरत, अपने जितने घर वाले देते थे वो खत्म हो जाते थे ना, तो फिर बचा क्या? मम्मा के पर्स से धीरे से निकालने का। जब ट्वेल्थ में था, पापा जब सोते रहते थे तो पापा की जेब में ऊपर वाले पड़े रहते थे पैसे, चुपके से जाने का, 100 का पत्ता निकालने का, धीरे 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 कमरे से बाहर। बहुत बहुत लूटा हूं मैंने घर वालों को, बहुत। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे CS एग्जीक्यूटिव की फीस होती थी 30,000, मैंने घर से मंगाए थे 60,000 70,000। मेरे घर वाले आते नहीं थे कभी देखने कितनी फीस है क्या है। मेरी बहन कर रही थी इंजीनियरिंग, उसकी 1 1 लाख रुपए फीस होती थी, तो मैं तो 60,000 मंगाता था, मेरे घर वाले उसमें भी खुश होते थे। तो मैं बहुत पैसे उड़ाता था। लेकिन अब मैंने उनको रिजल्ट दिया ना, और अब मैंने जितने चोरा था उससे डबल रिटर्न कर रहा हूँ। आज मैं जितना कमाता हूँ सारा पैसा मेरे पापा मैनेज करते हैं, पूरा पूरा पैसा मेरे पापा मैनेज करते हैं। मतलब मैं मैनेज नहीं करता, पूरा पापा ही मैनेज करते हैं सब। तो अभी उनको खुशी है ना, अभी मैं बता भी दूंगा तो कोई दुख नहीं है उनको। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हाँ। हाँ, नेवर एवर, गलत बात थी जो मैं करता था, एकदम गलत, कभी लाइफ में नहीं करना ऐसा। ठीक है, लाइफ में नहीं करना, मैंने तो कर दिया था, बट आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे हो आप। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट है, कहीं ध्यान देंगे। कोई कहता है मैंने 60,000 चुराए घर से। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, लड़की का चक्कर है बाबू भैया, हम सब समझ रहे हैं। चलिए, ईशा कहती है, क्या कह रहे हो ईशा जी? अरे एग्जाम्पल सबके लेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, सबके एग्जाम्पल लेंगे, आ जाओ। चलिए भाई आ जाओ। चलिए गाइस, नाउ नेक्स्ट है गाइस, वेरी वेरी गुड बेटा संस्कृति जी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छे नंबर आए आपको, वेरी गुड। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट गाइस ध्यान देंगे एवरीवन।
सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा एजेंट, अगर कमाता है तो भैया उसको निकाल सकते हैं, उससे वो पैसा वसूल सकते हैं, उसको पैसा देने से मना कर सकते हैं, सीधी सी बात है। देखो अभी तक हमने क्या क्या देखे हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटी एजेंट की, औकात में रह के काम करना है विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, रीति रिवाज सारे फॉलो करने हैं, अपने स्किल एंड इंटेलिजेंस मतलब ध्यानपूर्वक काम करना है, जो भी ऐसी कोई बात आती है जो खतरनाक है प्रिंसिपल को पहले डिस्क्लोज करना है, कोई सीक्रेट बात है प्रिंसिपल की बाजार में डिस्क्लोज नहीं करनी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करना है, जो धंधा प्रिंसिपल का है वही धंधा खुद का मत खोलो, ट्रू अकाउंट्स अच्छे अकाउंट्स रखो, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में छेड़छाड़ मत करो, सीक्रेट प्रॉफिट रिश्वत विश्वत ये सब मत कमाओ, अगर कमाते हो रिश्वत रिश्वत ब्राइब मतलब रिश्वत, सीक्रेट प्रॉफिट कमाते हुए पकड़े जाते हो, आपको निकाला जा सकता है, आपसे वो पैसे लिए जा सकते हैं, आपको पैसे देने से मना किया जा सकता है। अच्छा, क्या एजेंट अपना काम किसी और को सौंप सकता है? देखो वैसे तो आपने अगर मेरे को काम डेलीगेट किए हो मतलब दिए हो, तो मैं किसी और को नहीं कर सकता डेलीगेट, लॉ ये कहता है, लॉ ये कहता है कि अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, मतलब आपने अगर मेरे को दियो तो मैं किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, इसके एक्सेप्शंस हैं दोस्तों, इसके एक्सेप्शंस हैं। नैन्सी कहती आप तो बोल रहे थे कि आप पहले बहुत गरीब थे, गरीब थे ना बेटा, जब मैं 6th 7th में था तब बहुत गरीब थे हम, तब एक समय ऐसी हालत थी, मैं जब 5th 6th में था, जब मैं मेरे को बुआ मासी पैसे देके जाते थे ना, तो वो मैं एक जगह रखता था, है ना, मेरे पापा वो पैसे लेते थे मेरे से, एक वो समय था, मेरे पापा जैसे मैंने 2,000 रुपए जमा किए एक साल में, मेरी मासी बुआ या 1,500 जो भी, मेरे पापा वो मेरे से पैसे लेते थे, मेरे को कहते थे बेटा 1 महीने में तेरे को वापस दे दूंगा, मैं संभाल के रखता था उसको, तो वो भी वो टाइम था एक 5th 6th में। उसके बाद मेरे पापा ने बिजनेस किया, सेट किया, 11th 12th तक इट वॉज गुड, ऐसा सुपर्ब नहीं था बट इट वॉज गुड, मैनेजेबल था, घर खर्चा पूरा निकलता था अच्छे से, मेरी पढ़ाई वढ़ाई हो जाती थी, इतना ठीक ठाक था, मतलब पहले था जब मैं 5th 6th में था तब बहुत बहुत गरीबी थी हमारे घर, बट उसके बाद फिर अभी टच वुड एवरीथिंग इज वेरी फाइन। चलिए गाइस नाउ ध्यान देंगे, आ जाइए भाई, हो जाता है धीरे धीरे, समय के साथ सब होता है, मेहनत करते जाओ सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, बस मेहनत का खेल है भाई, मेहनत का खेल है। जब मैं स्टार्टिंग में टीचिंग करियर में आया था, मैं सुबह 5-5 बजे तक पढ़ता था और 7 बजे पढ़ाने जाता था, इतनी मेहनत की है मैंने, 5-5 बजे तक सुबह पढ़ता था, 7 बजे का लेक्चर होता था, बिना 1 घंटे में सो के पढ़ाने जाता था, मेरे को पहला लेक्चर इन्होंने 7 बजे का दिया था, है ना, अनफॉर्चुनेटली मैं उठ नहीं सकता हूँ सुबह, है मैं सुबह वैसे 9 9:30 10 उठता हूँ, सही बताऊं मेरे को सुबह उठ के नहीं होता, रात जगा लो 6 बजे तक जगा लो जग जाऊंगा, 6 बजे उठने को नहीं उठ सकता, 6 बजे तक जगा लो मेरे को जग जाऊंगा मैं, उठने पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए तो जिम भी छूट गई, सुबह की थी तो, बट यस मेहनत करो, धीरे धीरे सब होता है लाइफ में, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हार्डवर्क, जो हार्डवर्क करते हैं भगवान उनको बहुत देता है। चलिए भाई आ जाइए, अब ध्यान देंगे, अगर एजेंट है कोई, अगर एजेंट है कोई, ध्यान देना एवरीवन, एजेंट है कोई दोस्तों, एजेंट है, ठीक है, अगर कोई एजेंट है, कोई कह रहा है आप सीएस की जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे क्या, जॉब में यार मेरे को मजा नहीं आता था फ्रेंकली, मेरे को जॉब तो अच्छी मिल रही थी, स्टार्टिंग ही मेरे को 80,000 की जॉब मिल रही थी, लेकिन मेरे को मजा नहीं आता था वो काम में, मेरे को मजा इसमें आता था ना, तो मैं इसमें फिर, अरे मेरा टीचिंग करियर भी एकदम ऐसे शुरू हुआ, कभी मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा तुम्हारे को, अभी इट्स नॉट अ करेक्ट टाइम, बट कभी बताऊंगा आगे फ्यूचर में कैसे शुरू हुआ क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी केस, कैसे मैं टीचिंग में आया, बट एनीवे अभी इस पे ध्यान देते हैं, अभी प्लीज टाइम नहीं है, बाद में कभी सीएसईटी के बाद डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव में एंड ऑल। चलिए अभी ध्यान देना दोस्तों, 80 80 80, अभी ध्यान देंगे, आ जाइए ना, ध्यान देंगे गाइस, एजेंट को जो आपने काम दिया, क्या एजेंट वही काम किसी और को सौंप सकता है, क्या एजेंट वही काम किसी और को सौंप सकता है, तो देखो वैसे तो आंसर इज नो, एजेंट वही काम किसी और को नहीं सौंप सकता, लेकिन कुछ केसेस में सौंप सकता है। पहला, इट इज अलाउड बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं बोला दे दे यार किसी और को, दे 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 दे, दे देगा वो, पहला है एकदम सिंपल है। दूसरा, वे ट्रेड कस्टम और यूसेज सेंशंस डेलीगेशन, रीति रिवाज ऐसा है कि एजेंट सब एजेंट को काम देता ही है, रीति रिवाज पुराने जमाने से चला आ रहा है बिजनेस में, तो दे ही देगा वो। थर्ड है, वेयर डेलीगेशन इज असेंशियल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस, प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है किसी और को काम सौंपना, तो सौंप देगा, जैसे कि मान लीजिए टेबल साफ करना है, 1500 टेबल साफ करने हैं एजेंट को, और वो कैसे साफ करेगा, प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि वो किसी और बंदों को अपॉइंट करे और वो टेबल साफ करे, ठीक है, तो प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए वो काम किसी और को डेलीगेट कर सकता है। इमरजेंसी है तो भी कर सकता है, जैसे उसकी बीवी मर रही थी तो बीवी को बचाएगा कि टेबल साफ करेगा, तब किसी और को देके चले जाएगा काम, इमरजेंसी है। मिनिस्ट्रियल नेचर का काम है, मिनिस्ट्रियल नेचर मतलब सिर्फ देख रेख का काम है,
लाइक से फॉर एग्जांपल, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल की शादी का फंक्शन है और उसमें शादी जो स्टेज है उसका डेकोरेशन करना है, ठीक है, उसका डेकोरेशन करना है। तो डेकोरेशन तो बंदे कर रहे हैं, सिर्फ देखने का काम है कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे काम वो किसी और को दे सकता है कि देख लेना वहां सही से सब काम कर रहे कि नहीं, ऐसे काम वो किसी और को दे सकता है। या फिर वेयर प्रिंसिपल नोज दैट एजेंट इंटेंड टू डेलीगेट, जहां पे प्रिंसिपल को पता है कि ये डेलीगेट करेगा ही करेगा, जहां पे प्रिंसिपल को पता है कि ये डेलीगेट करेगा ही करेगा, तो भी एजेंट अपना काम किसी और को दे सकता है। अपना काम एजेंट 6 केसेस में किसी और को दे सकता है। पहला केस जब प्रिंसिपल ने अलाउ किया, दूसरा केस जब रीति रिवाज ऐसे हैं कि होता ही है काम, एजेंट डेलीगेट करता ही है किसी और को, तीसरा जब प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, चौथा इमरजेंसी आ गई, पांचवा मिनिस्ट्रियल नेचर का काम है, और लास्ट जब प्रिंसिपल को पता है कि ये डेलीगेट करेगा ही। 6 केसेस में एजेंट अपना काम किसी और को सौंप सकता है, 6 केसेस में एजेंट अपना काम किसी और को सौंप सकता है, ओनली इन 6 केसेस। 6 ऐसे केसेस हैं जहां पे एजेंट अपना काम किसी और को सौंप सकता है, जहां पे प्रिंसिपल ने अलाउ किया, दे दे भाई किसी और को काम तो दे दो। दूसरा, रीति रिवाज ऐसे हैं कि बिजनेस में देते आ रहे हैं सारे एजेंट किसी और को काम। तीसरा, प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। चौथा, इमरजेंसी आ गई। पांचवा, मिनिस्ट्रियल नेचर का काम है, देख रेख का काम है बस। और लास्ट है कि प्रिंसिपल को पता है कि ये तो देगा ही। सर डेलीगेटी और सब एजेंट में क्या फर्क है? सब एजेंट ही है ना, एजेंट जिसको काम देगा वो सब एजेंट ही है बेटा, एजेंट जिसको काम देगा वो सब एजेंट ही है बेटा जी। 5 साल बाद सीएस की सैलरी कितनी हो जाती है? 5 साल बाद सीएस की सैलरी कितनी हो जाती है? अराउंड 2 लाख, 2 लाख पर मंथ तक आ जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स जो 2016 में सीएस बने थे मेरे साथ, आज कमा रहे होंगे वो 1-1.5 लाख तो मिनिमम, मिनिमम 1-1.5 लाख कमा रहे हैं मैंने कहा, मिनिमम साइड। एक दो है जो 2-2.5 भी कमा रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, आप कितना कमाते हो? हाँ, हे, आप कितना कमाते हो? अपन यार, क्या पता, कभी हिसाब नहीं लगाया ऐसे। बट बट 2 लाख पर महीना, ये तो जॉब से ज्यादा ही पैसा है, अच्छे से अगर टीचिंग कर ली तो। स्काई इज द लिमिट, साल के करोड़ भी कमा सकते हो आप, साल के करोड़ भी कमा सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, बट काम करना पड़ता है उस लायक। चलिए आइए भाई, अब ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए। अरे तुमसे पैसे लिए अभी तक, बताओ मेरे को, तुमसे पैसे ही नहीं लिए तो कैसे कमाएंगे हम, बताओ। पैसे वैसे दोगे थोड़े हमारे को, तुम गरीबों हो तो हम कमाए कुछ? बताओ, पैसे ऐसे दे नहीं रहे हो, बाल कटाने के पैसे नहीं है, देखो बाल कितने बढ़ गए हैं मेरे पास, देख लो भाई, बाल कटाने के पैसे नहीं है और तुम कह रहे हो सर, बस हद कर रहे हो यार। चलिए ओके, आइए। ओके आदेश, ओके, चलिए आइए। ओके भाई, तो गाइस ध्यान देंगे एवरीवन, एजेंट की क्या क्या ड्यूटी होती है एक बार देख लो। एजेंट को अपनी औकात में रह के काम करना है, रीति रिवाज जो है वो फॉलो करना है, ध्यान पूर्वक काम करना है, स्किल इंटेलिजेंस से। जो भी बात है जो प्रिंसिपल के लिए नुकसानदायक है, तो उसके नॉलेज में ऐसी बात जो प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तुरंत डिस्क्लोज करना है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल की, वो किसी और को नहीं बतानी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करना है, अकाउंट सच्चे रखना है। सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है, कमाते हो तो आपको निकाला जा सकता है, सीक्रेट प्रॉफिट आपसे लिया जा सकता है, आपको रेम्युनरेशन जो आपकी है वो देने से मना किया जा सकता है। एजेंट अपना काम किसी और को नहीं देगा, 6 केसेस में दे सकता है, अगर प्रिंसिपल ने अलाउ किया, रीति रिवाज ऐसे हैं, इमरजेंसी है, मिनिस्ट्रियल नेचर का काम है, प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, प्रिंसिपल को पता है कि ये तो काम देगा ही। सिर्फ ये 6 केसेस में एजेंट अपना काम किसी और को दे सकता है। मुझे बताओ यहां तक की बातें सेक्सी तरीके से समझ आई क्या? जल्दी बताओ, यहां तक की बातें सेक्सी तरीके से समझ आई क्या? सेक्सी तरीके से जल्दी बताओ सभी लोग, कम ऑन गाइस, टेल मी यार, टेल मी बेबी, सेक्सी तरीके से समझ आ गई है? पक्की बात है? एकदम श्योर हो आप? डन, कूल, चलो, आर यू सुअर, आर यू सुअर? हाँ मत बोल देना, श्योर बोलता हूं तो हाँ बोला करो। चलिए भाई आ जाओ,
हाँ नो बोला करो, नहीं तो कई कई बार मैं कहता हूँ आर यू श्योर, बच्चे हाँ कह देते हैं। ए श्योर, आई एम श्योर सर, ऐसा बोला करो, ठीक है। चलिए ओके। कोई कहता है सर आपके 1500 स्टूडेंट हैं और इतने इतने कमाई हिसाब लगा रहे हैं बच्चे, कैलकुलेटर में हिसाब लगा रहे हैं, 1500 बच्चे की फीस, ये पढ़ाई कर लो, उतना दिमाग यहाँ लगा लो अभी। आ जाओ भाई। नेक्स्ट है एजेंट के क्या राइट्स होते हैं। अरे कुछ राइट नहीं होता, उसको पैसा मिले उसको, बस यही राइट है उसका, उसकी रेम्यूनरेशन मिल जाए उसको। फैक्टर है तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स वो जब्त कर सकता है। और क्या राइट है इनके बताओ, एजेंट का और क्या राइट है? पैसा दो पैसा, पैसा दो पैसा, पैसा दो पैसा, पैसा दो पैसा। बस इनका एक ही राइट है, पैसा दे दो भाई, पैसा दे दो। इनका एक ही राइट है बस, और कुछ नहीं करना है इनने, पैसा मांगना है बस। पैसा 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 पैसा। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? पैसा तो है ही, पैसा तो है ही, बट पैसों के साथ साथ, निशिका कह रही है सर मैं आपको कॉल करी थी बट आप कब बिजी थे। बेटा आज कर लेना। आई वाला पॉइंट बताओ, बच्चे कहते हैं आई वाला पॉइंट। अरे जाने मन, बताया तो मैंने कि एजेंट अपना काम किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन 6 केसेस में दे सकता है। कौन से 6 केसेस में दे सकता है? जब प्रिंसिपल ने बोला था दे दो तो दे देगा। दूसरा, जब रीति रिवाज ऐसे हैं कि पुराने जमाने से एजेंट अपने काम दूसरों को दिए आते हैं तो आप भी दे दो। प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, दे दो। इमरजेंसी है, दे दो। मिनिस्ट्रियल मतलब देख रेख का काम है बस, और कुछ काम नहीं है, दे दो। प्रिंसिपल को पता है ये काम तो देने ही वाला है किसी और को, तो भी दे दो। ठीक है बेटा जी। चलिए ओके। चलो यार, अभी देखो यार मैं बताऊं, पैसा इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ? भैया पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई कहता है पैसे से ज्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है। बेटा है, नॉलेज होगा तो पैसा ही आएगा। मेरे को बताओ सीएस क्यों कर रहे हो तुम? सीएस क्यों कर रहे हो? नहीं सच बताओ, आज ये जितने लोग कह रहे हैं ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं रुको तुम्हारा तो मुंह तोड़ता हूँ अभी। मेरे को बताओ तुम सीएस क्यों कर रहे हो? नहीं सर, हम तो सर देश का नाम बढ़ाना चाहते हैं, हम सर समाज सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा करने के लिए सीएस कर रहे हो? समाज सेवा करने के लिए सीएस कर रहे हो? बेटा झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं मई के चले जाऊंगी तो देखते रहियो, है ना। अभी अभी ध्यान देना गाइस, पैसे के लिए कर रहे हो, झूठ मत बोलो। कोई कहता है फैमिली के लिए कर रहे हैं, अबे तो फैमिली को भी तो हाथ में पैसा ही दोगे, पैसा ही दोगे ना कमा के। हाँ पैसे के लिए कर रहे हो, झूठ वूठ मत बोलो। देखो पैसा कुछ भी बोलो इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं बोलूं सीएस में सिर्फ 5 5 रुपए की नौकरी मिलती है, करोगे सीएस? है कितना ही इंटरेस्ट तो छोड़ दोगे, कितना ही इंटरेस्ट तो छोड़ दोगे। अरे भाई पैसा एट दी एंड सब कुछ तो नहीं होता, बट बहुत कुछ होता है ना जी। तो बहुत कुछ अच्छा खासा, मतलब यार आप फ्यूचर में किसको, मैं बताओ आप में से कौन है, देखो कई लोग होते हैं जिनको एकदम लेविश लाइफ चाहिए, लेविश लाइफ। लेविश मतलब समझ रहे हैं? खुद का एकदम प्रॉपर बंगलो होना, एकदम 5 6 करोड़ की कार होना, ठीक है, एकदम लग्जरी वर्ल्ड टूर होना, एकदम एकदम एक लेविश लाइफ होना, है ना। ऐसे कितने लोग चाहते हैं बताओ? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? कितने लोग लेविश लाइफ चाहते हैं? लेविश, जैसे मैं चाहता हूँ फ्रेंकली। कितने लोग लेविश लाइफ चाहते हैं? तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा कई लोग होते हैं जो छोटी सी चीजों में खुश हैं, एक छोटा सा घर हो, छोटी सी गाड़ी हो, छोटी सी बीवी हो जिसको गोद में खिलाएं, बस उसमें खुश हो जाते हैं वो, है ना। थोड़ा और विश करो, ठीक है। कभी संतुष्ट नहीं रहना लाइफ में, और बढ़िया। लालच नहीं होना चाहिए, है ना। यू शुड नेवर हैव लालच, लालच नहीं होना चाहिए, बट एक यार विजन रहना चाहिए, विजन, विजन रहना चाहिए लाइफ में। तो उसके लिए आप फिर काम करते हो, विजन नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करता इंसान। जैसे कई बार पता है गरीब इंसान गरीब इसलिए भी बन जाता है क्योंकि उसका विजन ही है, बस मेरे को महीने के 1000 रुपए 10,000 कमाने, बस वो यही सोचता है। वो सोचता ही नहीं कि उसको महीने के लाख कमाने हैं। सोचेगा तो फिर उसके हिसाब से काम करेगा ना। जब सोचता ही नहीं है तो वो उतने में ही रह जाता है फिर। विजन कभी भी अपना बड़ा होना चाहिए, विजन एकदम। उसके लिए फिर हम काम करेंगे। लेकिन आप सीएस कर रहे हो, सीएस करने के बाद आप जॉब करोगे, जॉब करने के बाद पैसे इकट्ठे होंगे, तो उससे आप बिजनेस डाल सकते हो, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके पास फ्यूचर में। सो बस ये विजन होना चाहिए। जैसे मैं, ज्यादा लालच नहीं मेरे को, 100 करोड़ कमाना चाहता हूँ बस। 100 करोड़ हो गए ना संतुष्ट हो जाऊंगा, जो लालच वालच नहीं करता मैं। 100 करोड़ बस, ज्यादा नहीं चाहिए भाई, ज्यादा नहीं चाहिए, 100 करोड़ आ जाए संतुष्ट हूं मैं। भगवान ज्यादा नहीं, 100 करोड़ दे दो बस, खुश हूं मैं 100 करोड़ में। चलिए ओके एनीवे, आ जाइए। सर इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग का क्या करूं? गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा
जहां जहां टाइम मिलते जाए, है ना, जहां जहां टाइम मिलते जाए, नॉवेल्स पढ़ो, है ना, इंग्लिश मूवी देखो, वैसी वाली नहीं जिसमें आवाजें कम होती है, ओ सॉरी आवाजें ज्यादा होती है, ओ सॉरी, मतलब इंग्लिश मूवी अच्छी वाली देखो, मेरे कहने का मतलब है जिसमें, समझ रहे हो ना। हाँ वैसी इंग्लिश, पता चले इंग्लिश मूवी नहीं तो दूसरी लगा दिया आपने, उसमें कुछ कुछ शब्द नहीं होते भाई उसमें, ठीक है। चलिए ओके। सर एक वीक की सैलरी से आईफोन खरीद सकते हैं सर? एक क्या, चार पांच खरीद सकते हैं, कोई बात है? आ जाओ भाई अभी इसमें आ जाओ। नहीं नहीं बट एनीवे, ऐसा नहीं है, बट विजन स्ट्रांग होना चाहिए, और हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा क्लास में, पैन कार्ड कैसे निकालते हैं, जीएसटी कैसे निकालते हैं, एफएसएसएआई कैसे निकालते हैं, है ना, कंपनी कैसे बनाते हैं, तो पैन कार्ड कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा। तो आपके मोहल्ले के आसपास के भी आप पैन कार्ड जीएसटी निकालोगे, तो उससे भी आप 10-15 हजार कमा लोगे, मतलब इतना कमाना तो शुरू कर दोगे महीने के। मतलब बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा ये, लेकिन एग्जीक्यूटिव में सिखाऊंगा, अभी नहीं। एग्जीक्यूटिव में ये सब सिखाता हूँ मैं, तो वहां से आप क्या है, कर लोगे ये सब। चलिए ओके बॉस, आगे बढ़े। कोई कह रहा है सर इट्स बेटर टू क्राई इन मर्सिडीज रादर देन फुटपाथ। कहां से टापा है तूने कोट, कहां से टापा बता, किधर से चोरी किया है, तेरा तो है नहीं हमें पता है। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे। सो एजेंट के राइट्स क्या होते हैं दोस्तों, तो एजेंट के राइट्स बहुत ही सिंपल हैं, एजेंट का राइट्स यही होता है ना। नहीं बट जोक्स अपार्ट दोस्तों, जिंदगी में बस कुछ पैसे कमाए ना कमाए, एक चीज याद रखना, आपके मॉम डैड आपको के खुश होने चाहिए बस, ठीक है। बस वो खुश हैं तो पैसे वैसे मैटर नहीं करते, और उनको खुश रखने के लिए जितना बन सके उतना चीजें करो, ठीक है। बिकॉज वो ऐसी, ऐसे लोग हैं ना, वो इंसान नहीं है, वो भगवान होते हैं हमारे लिए, सब कुछ करते हैं हमारे लिए, तब भी कई लोगों को लगता है कुछ भी तो नहीं किया मेरे मम्मी पापा ने। सब कुछ करते हैं वो आपके लिए, सुबह से उठ के रात तक आपके पापा सिर्फ आपके के बारे में सोचते हैं और आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी मम्मा आप ही के लिए काम कर रही है। सो सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ आप ही के लिए सोचते हैं, आप ही के लिए करते हैं, सो आपका भी फर्ज बनता है, बराबर है, आप भी उन्हीं के लिए करोगे। चलिए आइए जी, ध्यान देंगे दोस्तों। एजेंट का राइट यही है कि भाई वो उसको पूरे पैसे मिलने चाहिए, उसको पूरी रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए, एजेंट का राइट है ना। डेलक्रेड एजेंट ज्यादा कमीशन लेता है, लेकिन वो बेड डेट्स भी बेयर करता है, ठीक है। फैक्टर जो है होता है वो गुड्स को जब्त कर सकता है अगर से उसको पैसे नहीं मिले उसके, तो बराबर है ना। चलिए कोई कहता है सर सीएस एग्जीक्यूटिव पेड होगा कि फ्री होगा? ओ जाने मन, कहना की नहीं हमको, हाँ ऑब्वियसली पेड होता है वो। हम लोग को भाई यूनिक एकेडमी की सारी फैकल्टी ना सस्ते पे आ जाएगी अगर एग्जीक्यूटिव फ्री हो गया तो। चलिए ओके। हिमांशी कहती है सर झूठ बोलने पे कौवा काटता है, तो सच बोलने पे कौन सी कोयल किस कर जाती है? टिपिकल निब्बी पना कहते हैं इसको, टिपिकल, टिपिकल एकदम। चलिए ओके, हद है भाई। चलिए भाई आइए, ध्यान देना भी। एज, अच्छा ये बाकी का, अरे खत्म हो गया। यार छींक आ रही थी, आई नहीं तुम्हारे चक्कर में, बताओ छींक भी डर गई तुम लोगों से, इतने खतरनाक हो तुम। चलिए खत्म हो गया दोस्तों, सिर्फ इसमें ये 2 पॉइंट्स बचे हैं बस, एजेंसी कब खत्म हो जाती है और ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एजेंसी कब खत्म हो जाती है और ई कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं, आज आ जाओ, खत्म हो गया ये। फिर कल सिर्फ मिस्टेक पढ़ेंगे, कल मिस्टेक पढ़ेंगे, और आई थिंक नहीं यार अपन कल मिस्टेक पढ़ेंगे और कल ही लीगल रीजनिंग शुरू कर देंगे, कल परसों ही लीगल रीजनिंग शुरू कर देंगे, क्या मतलब टाइम वेस्ट करके, कल परसों लीगल रीजनिंग शुरू कर देंगे, आ जाओ। ध्यान देना, एजेंसी कब खत्म हो जाती है, आ जाओ देख लेते हैं। अगर एजेंट ने अपना काम परफॉर्म कर दिया, एजेंसी खत्म, एजेंट ने अपना काम कर दिया, एजेंसी खत्म, पहला पॉइंट आसान है। अब प्लीज सब लोग कमेंट बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेरे पे ध्यान, 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 बस जो भी मेरे पे ध्यान देगा कमेंट नहीं करेगा वो पक्का सीएसईटी पास हो जाएगा, देख लेना। एकदम कमेंट नहीं, सिर्फ मेरे पे ध्यान।
सिर्फ मेरे पे ध्यान होगा, ठीक है? ओके, आ जाओ। चलिए आइए भाई। अगर एजेंट ने अपना काम पूरा कर दिया, एजेंसी खत्म। मैंने आपको एजेंट बनाया था कि मेरा घर बेचो, आपने घर बेच दिया, एजेंसी खत्म। पहला पॉइंट आसान है। दूसरा, आप मेरे एजेंट थे, हम दोनों ने अग्रीमेंट किया कि चलो अब रिश्ता तोड़ देते हैं, चलो अब रिश्ता तोड़ देते हैं यार। कभी तोड़ना नहीं मेरे से रिश्ता, बट वैसे मान लो मैंने ऐसा बोला कि चलो रिश्ता तोड़ देते हैं। दोनों ने अग्रीमेंट से रिश्ता तोड़ लिया, एजेंसी खत्म। तीसरा 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 तीसरा, अगर एजेंसी एक फिक्स टाइम के लिए थी, वो टाइम खत्म हो गया। आप मेरे एजेंट थे 6 महीने के लिए, 6 महीने खत्म हो गए, एजेंसी खत्म। उसके बाद में अगर प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से किसी की डेथ हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से किसी की डेथ हो गई, तो भी एजेंसी खत्म। दोनों में से कोई पागल हो गया, प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से कोई पागल हो गया, ठीक है, दोनों में से कोई पागल हो गया, प्रिंसिपल या एजेंट में से, एजेंसी खत्म। दोनों में से कोई इंसॉल्वेंट हो गया, लायबिलिटी ज्यादा हो गई, एसेट्स कम, एजेंसी खत्म। एजेंट या प्रिंसिपल कंपनी थी, या तो प्रिंसिपल कंपनी थी या तो एजेंट कंपनी थी, और कंपनी बंद हो गई, एजेंसी खत्म। एजेंसी थी कि आप मेरी कार संभालोगे, और कार ही डिस्ट्रॉय हो गई, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। जिस काम के लिए एजेंसी थी वो काम ही खत्म हो गया। बिजनेस के लिए एजेंसी थी, बिजनेस बंद हो गया। कार के लिए एजेंसी थी, कार ब्लास्ट हो गई, तो भी एजेंसी खत्म। प्रिंसिपल ने एजेंट को भगा दिया, रिनाउंस कर लिया उसकी अथॉरिटी, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को भगा दिया, एजेंसी खत्म। और एजेंट ने खुद सॉरी, एजेंट अपने आप को खुद बोला कि मैं को जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, एजेंट ने बोल दिया, एजेंसी खत्म। और लास्ट है, प्रिंसिपल ने एजेंट को निकाला, तो भी एजेंसी खत्म। तो ये सारे चीजों से एजेंसी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ये टॉपिक भी हो जाता है खत्म। एक बार देख लो, प्यार मोहब्बत से आ जाइए एवरीवन। शैली अग्रवाल कहती है आप वैसे भी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो। अरे शैली जी, ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो शैली जी? सर एक बार ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सीएस शुभम मोदी सर, सीएस शुभम अब्बर सर के लेक्चर में एक लड़की शुभी ने बहुत उल्टा सीधा बोला, जिससे नोट खराब हो गया, क्योंकि बोल रही है, और आखिरी में बोला कि अरे ये बात करता हूं मैं उनसे, अब इस पे ध्यान दो, आ जाओ, अब इस पे ध्यान दो, जाने मन आ जाओ। खुशी मेहता कहती है मुझे तो भूल ही गए। हाँ यार, कौन है तू? चलिए अभी ध्यान देंगे, अभी आ जाओ जल्दी से। कब कब एजेंसी खत्म हो जाती है? वैसे आप लोग अब कमेंट कर सकते हो गया मेरा काम, मेरे को ये ध्यान से बताना था। अब प्यार से सुनिएगा एक बार, जल्दी से ध्यान से सुनना। एजेंसी कब कब खत्म हो जाती है? खुशी मेहता जी आप भी ध्यान दो, इधर आ जाओ। एजेंसी कब कब खत्म हो जाती है? परफॉर्मेंस, एजेंट ने अपना काम कर लिया, एजेंसी खत्म हो गई भाई। दोनों के बीच में अग्रीमेंट था कि खत्म कर देते हैं, खत्म हो गई भाई। एजेंसी फिक्स पीरियड के लिए थी, वो टाइम खत्म हो गया, एजेंसी खत्म। दोनों में से किसी की डेथ हो गई, एजेंसी खत्म। दोनों में से कोई पागल हो गया, एजेंसी खत्म। दोनों में से कोई इंसॉल्वेंट हो गया, दोनों में से कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया, एजेंसी खत्म। प्रिंसिपल या एजेंट कंपनी थी, वो बंद हो गई, एजेंसी खत्म। एजेंसी जिस मैटर के लिए थी, वो मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, एजेंसी खत्म। एजेंट ने बोला मैं जा रहा हूं, एजेंसी खत्म। प्रिंसिपल ने बोला तू जा, एजेंसी खत्म। ये सारे केसेस से एजेंसी खत्म हो जाएगी, ये सारे केसेस से एजेंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एक बार फिर से देखना, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। इसके सेक्शन याद नहीं रखने, सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स याद रखना है। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बेटा, प्लीज बेटा, जल्दी से बेबी, कम ऑन बेब्स, जल्दी से एक बार देख लो। क्या कहता है एजेंसी कब कब खत्म हो जाएगी? एजेंट ने अपना काम परफॉर्म कर लिया, एजेंसी खत्म। दोनों का अग्रीमेंट था, एजेंसी खत्म करते हैं, खत्म। एजेंसी फिक्स पीरियड के लिए थी, वो पीरियड खत्म हो गया, एजेंसी खत्म। दोनों में से किसी की डेथ हो गई, एजेंसी खत्म। दोनों में से कोई पागल हो गया, एजेंसी खत्म। दोनों में से कोई इंसॉल्वेंट हो गया, एजेंसी खत्म। कंपनी थी प्रिंसिपल या कंपनी था एजेंट, डिसॉल्व मतलब बंद हो गई, एजेंसी खत्म। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो भी एजेंसी खत्म। मान लीजिए आप मेरे एजेंट थे मेरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस ही बंद हो गया, एजेंसी खत्म। आपने बोला मैं जा रहा हूं सर, एजेंसी खत्म। मैंने बोला आप चले जाओ, एजेंसी खत्म। बताइए समझ में आया क्या ये? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो बोलो बेटा बोलो।
चलिए, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अब्बर सर से बात, अरे अब्बर सर से बात करते हैं, डोंट वरी जाने मन। आ जाओ अभी, आ जाओ। अभी फोन लगाऊं कि अब्बर सर को? रुको, अब्बर सर को अभी फोन लगाते हैं, बस क्या उनका मूड ऑफ से ऑन कर देते हैं अभी। अब भी ऑन कर देते हैं उनका मूड ऑफ से ऑन। फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, वो लेक्चर में वैसे अभी, वो लेक्चर में अभी। हेलो, क्या कर रहे हो? बस लेक्चर में। अरे सीएसईटी वाले बच्चे याद कर रहे थे आपको। ऐसा? हाँ, बोल रहे थे आज अब्बर सर का मूड सही नहीं था, अब्बर सर से बात कराओ हमारी। अरे आज क्या लेक्चर में कोई बकवास कर रहा था यार। ये हाँ एग्जीक्यूटिव वाला कोई रहेगा। हाँ, अब्बर सर बोले, बच्चे बोल रहे हैं कि अब्बर सर को बोलो अभी थोड़ा सा जोक मार के बताएं एक। जोक मार के बताए? मूड हाँ। मेरा खराब है तो जोक तुमने मारना चाहिए, बोलो। नहीं तो वो क्या खुश करना चाहते हैं आपको, बोले कि आप ही जोक मारते हो तो आप बहुत हंसते हो ना, तो खुश हो जाते हो आप। ये अच्छा था, ये अच्छा था। साला बताओ। चलो ठीक है, लेक्चर के बाद करता हूँ ठीक है आपको कॉल। ओके। ना? अच्छे आदमी रहे, अभी बात करेंगे उनसे लेक्चर के बाद। 11 बजे वाले लेक्चर में उनको जूम मीटिंग में लेके आते हैं अपन। ठीक है। ओके। सर क्या कहते हैं, रिनाउंसिएशन एंड रिवोकेशन में क्या फर्क है? रिनाउंसिएशन मतलब एजेंट बोल रहा है मैं भाई मेरे को काम नहीं करना है, तो वो रिनाउंस कर रहा है। और रिवोकेशन मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को हटा दिया। रिवोक मतलब उसको उसके राइट छीन लिया, तो रिवोकेशन कहते हैं उसको, है ना। एजेंट खुद चले जाए तो रिनाउंसिएशन, प्रिंसिपल निकाले तो रिवोकेशन। ओके बेबीज, तो आज के लिए डन करेंगे बेबीज, बताओ डन करें? स्वीट आर्ट्स। ओके। सो अभी के ई कॉन्ट्रैक्ट कल बताऊंगा, ई कॉन्ट्रैक्ट कल बताऊंगा, और मिस्टेक जो है वो भी कल बताऊंगा। ओके। जाने मन, 11 बजे मिलते हैं। 11 बजे क्या पढ़ेंगे? हमारा जो चल रहा है 11 बजे वो कंप्लीट कर लेंगे, राइट एवरीवन? ओके एवरीवन, चलिए बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, विल मिस यू, टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर गाइस, बाय बाय गाइस। सॉन्ग सुनाता हूँ ना, रात में सुनाता हूँ। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? आपके एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, उसे इंसॉल्वेंसी कहते हैं। एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, उसे इंसॉल्वेंसी कहते हैं। ठीक है। डेलक्रेड एजेंट क्या होता है बेटा? जो ज्यादा कमीशन लेता है और जो बेड डेट्स होते हैं ना, जो नुकसान होता है वो खुद बेयर करता है, मतलब खुद उसकी भरपाई करता है, वो डेलक्रेड एजेंट होता है। ठीक है। एमसीक्यू सेशन कल से वापस हो जाएंगे, आज 2 दिन मेरे लेक्चर नहीं हो पाए, इसलिए मतलब दिन में नहीं हो पाया, इसलिए रात में हो रहा है कम्युनिकेशन। परसों से शुरू हो जाएंगे। हाउ टू लर्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डेली रीड करो, याद हो जाता है एग्जाम तक, डेली उसको रीड करो, हो जाता है। चलिए डन एवरीवन, ओके एवरीवन, बाय। अबे तुम क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, ऐसा जरूरी है क्या जब तक मैं एंड ना करूं तब तक जूम मीटिंग में बने रहना है? खुद छोड़ के जा सकते हो भाई, जाओ अभी निकलो यहाँ से। मैं आपको थोड़ी यहाँ पे डांस प्रदर्शन करने वाला हूँ। सर इनकॉर्पोरेट क्या लिख रहे हो? इनकॉर्पोरेटेड का कोई एग्जांपल देकर बताइए ना। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब समझा नहीं मैं, किसकी बात कर रहे हो आप? अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वाला। जैसे मान लो रिलायंस की एजेंट थी टाटा, और टाटा बंद हो गई, तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। एजेंट या प्रिंसिपल कंपनी थी और वो कंपनी बंद हो गई, तो एजेंसी खत्म। ओके। निकलो ना भाई, क्या कर रहे हो? प्रसाद थोड़ी बटने वाला है अभी, बताओ लंगर है यहाँ पे? हैं? छोले पूड़ी बट रहे हैं यहाँ अभी, बताओ बताओ बताओ। चलिए डन क्या स्वीट आर्ट्स? रिप्लाई दो ना प्लीज इंस्टा पे। अरे इंस्टा में चला ही नहीं रहा हूँ रे ज्यादा, जो स्टोरी आती है बस उसको रिपोस्ट करता हूँ, समय ही नहीं मिल पा रहा है। एजेंट कितने पीरियड के लिए मैक्सिमम अपॉइंट हो सकता है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है। तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ, तुम लोग तो भाई यहाँ से हिलोगे नहीं जब तक एंड नहीं करूंगा, पता नहीं क्या ऐसा प्रसाद बट रहा है ना यहाँ। चलिए एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का लेक्चर लेके, मजा आती है।
रात को मिलते हैं 11 बजे, खाना वाना अच्छे से खाना, बट बहुत ज्यादा भी मत खाना, ठीक है, एकदम थोड़ा सा लिमिटेड खाना, ठीक है। ओके, चलिए बाय, लव यू गाइस, टेक केयर गाइस, विल मिस यू गाइस, टाटा। हो मेरी जान तेरे ना, अभी एंड से एंड का, अरे यार ये एंड ही नहीं हो रहा सेशन।